Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video. 4th of September 2025 निफ्टी में आज फ्लैट के साथ हम लोग सुबह मॉर्निंग में जरूर शुरुआत की थी, लेकिन बट एक इंपॉर्टेंट जोन जो हमारे लिए था, हम लोग ट्रेडर स्टॉक्स में डिस्कस भी किए थे। 24,000 अगर 600 के ऊपर सस्टेन करता है तो 24,700 के टारगेट्स देखने के लिए हमें निफ्टी में मिल सकते हैं, लेकिन अगर रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जो कि नीचे में डाउन साइड हमारे टारगेट थे कि 24,400 को भी हम लोग लो लगा सकते हैं। चांसेस थे कि सेट भी ब्रेकआउट अगर आएगा तो जरूर एंट्री हम लोग को मिलेगी। फाइनली देखा जाए तो एक ब्रेकआउट देखने के लिए मार्केट में हम लोगों को मिला। नीचे बॉटम से एक ब्रेकआउट है जो कि हमारे फर्स्ट टारगेट को अचीव करता हुआ दिखा है। जो 24,700 के जो लेवल था उसको उन्होंने अचीव किया। उसके बाद क्लोजिंग हम लोगों की प्लस में हुई है निफ्टी में। अब कल के सेशन में क्या कर सकते हैं इस पर डिस्कशन कर ले। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो 3 दिन की जो पूरी की पूरी रेंज है वो इनसाइड डे के साथ ही यहाँ गुजरती हुई दिख रही है, लेकिन बट अगर ब्रेकआउट मिलता है 24,800 के ऊपर सस्टेन अगर हम लोग कर जाते हैं तो पुल बैक रैली में ऊपर में जो टारगेट है वो 25,000 का टारगेट भी ये भी हम लोग अचीव करते हुए देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए 24,800 के ऊपर सस्टेन करना निफ्टी को। तो कल के सेशन में अगर 24,800 के ऊपर या गैप अप से शुरुआत करते हो, 24 से 15 मिनट कैंडल हमको ब्रेकआउट देता है, 24,800 के ऊपर सस्टेन करते हो तो एंट्री करेंगे हम लोग, और टारगेट हमारे अपसाइड रहने वाले हैं 25,000 तक के लिए। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज तभी मिलेगी जब तक आज का जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट 24,600 का, अगर 24,600 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर जाते हैं तो ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखेगा, इसलिए मेजर रेजिस्टेंस जोन पे हम लोग ने क्लोज किया है। तो जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अगर यहाँ से रिजेक्शन कैंडल हम लोग को मिलता है तो एक जो डाउन साइड के टारगेट्स हैं वो भी ओपन होते हुए दिखेंगे। तो इंपॉर्टेंट जोन है कल का 15 मिनट का रेंज जो बनेगा मार्केट में, उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करना पसंद करेंगे। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बना सकते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी रेजिस्टेंस जोन के पास ही क्लोज किया है। नीचे में सपोर्टिंग जोन था 53,500 का, फाइनली वहां से लोग लगा के बाउंस बैक तो जरूर दिखी है, लेकिन 54,200 के ऊपर अभी सस्टेन करते हुए नहीं दिख रहे हम लोग। जब तक 54,200 के ऊपर सस्टेन हम लोग नहीं करते तब तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है मार्केट में। ये 54,200 को ऊपर का सस्टेन कर जाते हैं तो बाउंस बैक रैली में यहाँ से जो टारगेट्स हमें मिल सकते हैं 55,000 तक, वो टारगेट्स आते हुए मिल सकते हैं। तो 54,200 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन करते हैं तो यहाँ से बाइंग का कुछ प्लान करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए कि 54,200 को अगर ब्रेक कर जाते हैं तो यहाँ से हम लोग क्लियर हो जाता है कि नीचे में जो जितने भी सेलर है उनको हम लोग ट्रैप कर चुके हैं और टारगेट हमारे ऊपर में 20 डे मूविंग एवरेज का निकल के बाहर आएगा। लेकिन जब तक नहीं कर जाए तब तक थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है। अगर रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो हो सकता है कि यहाँ गिरावट भी देखने के लिए हम लोग को मिल सकती है। मिड कैप में ये देखते हैं मिड कैप में हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं, क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज हम लोग को मिल सकती है। तो मिड कैप में भी पुल बैक रैली जरूर दिखा है। नीचे में सपोर्टिंग जोन हमारे लिए 12,700 का था, फाइनली उसी जोन से बाउंस बैक रैली दिखी है। पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट अवरली टाइम फ्रेम में मिल रहा है। स्विंग हाई का टारगेट हमारे लिए 13,000 अभी भी ओपन है। अगर यहाँ डीप मिलता भी है तो बाइंग करेंगे। जैसे 4 से 5 दिन का लगातार एक कंसोलिडेशन जोन बना चुका है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ब्रेकआउट 20 डे मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से 13,000 के टारगेट लग रहे हैं। और फाइनली देखा जाए तो जो स्टॉक्स हम लोग ने दिए थे सारे स्टॉक्स में हम लोग का टारगेट अचीव होते हुए दिखे आज के सेशन में। जैसा कि डीडी पावर हम लोग ने दिया था, जयकॉर्प दिया था, एक बेहतरीन ब्रेकआउट दोनों में दिखे हैं, दोनों स्टॉक्स में हम लोग को दिखे थे। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों ने बाई दिया था, जिसमें कि इंटरडे में हम लोग प्रॉफिट बुकिंग होते हैं, इंटरडे में ही प्रॉफिट बुकिंग हम लोग के आते हुए दिखे हैं। तो इसी तरीके से मिड कैप परफॉर्म हम लोगों का ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक्स भी मिड कैप और स्मॉल कैप वाले जो भी स्टॉक्स हम लोग देते हैं वो भी चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है मिड कैप को चलना। 13,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत 13,000 ऊपर सस्टेन करता है 13,500 के टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन मेजर सपोर्ट है 12,500। जब तक 12,500 प्रोटेक्ट कर रहे हैं 13,000 के ऊपर के चांसेस रेजिस्टेंस जोन तक एक बार रिटेस्ट जरूर हम लोग कर सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच के जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है स्विगी का। स्विगी में अगर देखेंगे तो बेहतरीन ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल रहा है। जैसे डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें पूरा यहाँ कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट, अगर मैं पूरी रेंज की बात करूं तो पूरा जो रेंज बनाया हुआ है स्विगी ने टोटल 292 बार का ये पूरा बेस बना हुआ है। बेस का ब्रेकआउट दे रहा है, वीसीपी पैटर्न के साथ ब्रेकआउट है पूरा अगर देखेंगे तो यहाँ से पूरा एक पहला कप एंड हैंडल पैटर्न और उसके बाद 3 वीसीपी पैटर्न के साथ ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। 435 के ऊपर सस्टेन अगर कर जाता है यहाँ से स्विगी तो एक ब्रेकआउट देखने के लिए हम लोग को मिलेगा। पहला टारगेट हमारा स्विगी में रहेगा स्विंग हाई जो कि है 460 का, और उसके ऊपर सस्टेन हम लोग करते हैं तो पूरे बेस का ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल सकता है जो कि रहेगा यहाँ से 550 का। तो ये कैंडिडेट आपके शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स में होना चाहिए। स्विगी में एक बेहतरीन पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है और लास्ट अगर देखेंगे 4 से 5 दिन में तो एक वॉल्यूम भी कैंडल में हम लोग देखने के लिए मिल चुका है। तो चांसेस ज्यादा यहाँ से बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है। और ऊपर में जो टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं, पहला टारगेट यहाँ से है 458 का और उसको ऊपर सस्टेन करते हैं तो 550 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।